राजा विक्रमादित्य, सिंहासन की सौगंध। क्या कोई ऐसा राजा भी था जो समय से तेज चलता था? क्या सच में एक ऐसा सम्राट हुआ था जिसके सिंहासन पर बैठने से पहले 32 पुतलियां उसकी परीक्षा लेती थीं? इतिहास की धूल में दबी एक ऐसी गाथा जो न कभी पूरी कही गई, न पूरी समझी गई, पर आज वो कथा फिर से जी उठेगी। उज्जैनी, एक प्राचीन नगर जहां हर पत्थर पर समय की छाप है, जहां के मंदिरों की घंटियां आज भी उस युग की गवाही देती हैं जब एक सम्राट जन्मा था, विक्रांत। मगर उस दिन कुछ अजीब हुआ था। रात के तीसरे प्रहर आकाश में बिजली कौंधी, सूरज डूब चुका था, लेकिन अंधकार का रंग और भी गहरा था। नगर की सीमा पर एक जटाधारी साधु आंखें मूंदे तपस्या में लीन था। अचानक उसकी आंखें खुली। उसने आकाश की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, समय डोल गया है। एक बालक ने जन्म लिया है जो स्वयं काल की गति को भी पीछे छोड़ देगा। राजमहल में उसी समय सम्राट महेंद्रपाल के महल में एक बालक का जन्म हुआ। एक तेजस्वी, नील नेत्रों वाला, गहरी मुस्कान वाला नवजात। नाम रखा गया विक्रांत। सम्राट महेंद्रपाल धार्मिक प्रवृत्ति के थे। राज्य संचालन ज्यादातर मंत्रीगण और उनके ज्येष्ठ पुत्र भर्तृहरि के हाथों में था। विक्रांत की माता रानी पद्मिनी एक शांत, विदुषी और तपस्विनी महिला थी। उन्होंने विक्रांत को न केवल शस्त्र विद्या सिखाई, बल्कि वेद, न्यायशास्त्र और तंत्र का ज्ञान भी दिया। विक्रांत का बाल्यकाल साधारण न था। वो बचपन से ही अलग सोचता था। जब बच्चे घोड़े से खेलते थे, वो आकाश की गति पर विचार करता था। जब राजकुमार अपने वस्त्र दिखाते, वो महल के सैनिकों से उनकी कठिनाइयां पूछता। वो राजकुमार नहीं था, वो एक दृष्टा था, लेकिन भाग्य पलटने को तैयार था। 13 वर्ष की आयु में सम्राट महेंद्रपाल का निधन हो गया। राज्य की बागडोर भर्तृहरि को मिली और विक्रांत को बना दिया गया छोटा राजकुमार, जो केवल मंदिर जा सकता था, पर दरबार में नहीं। एक दिन महल में आम सभा बुलाई गई। भर्तृहरि सिंहासन पर बैठे थे और मंत्रीगण चारों ओर स्वर्ण वस्त्रों में सजे थे। विक्रांत भी आया, साधारण वेश में। उसके साथ थे 2 सैनिक, जो पहले ही सिंहपुत्र नामक युवा दल से जुड़ चुके थे। सभा में प्रजा के लिए अनाज वितरण का विषय उठाया गया। मंत्री बोले, राजकोष खाली है, अनाज देना संभव नहीं। विक्रांत उठ खड़ा हुआ। उसने सभा के बीच खड़े होकर कहा, राजकोष खाली नहीं, राजहृदय खाली है। जब तक जनता भूखी है, तब तक यह सिंहासन श्रापित है। सभा में सन्नाटा छा गया। भर्तृहरि ने उसे डांटा, तू अभी बच्चा है, राजनीति मत सिखा। विक्रांत ने उत्तर दिया, अगर बच्चा भी सच बोले तो उसे दबाना नहीं चाहिए, वरना एक दिन वही बच्चा राजा बनता है। उज्जैनी के अंधेरे गलियों में एक गुप्त संगठन जन्म ले चुका था। नाम था सिंहपुत्र। इसका उद्देश्य था प्रजा की रक्षा, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना और सच्चे उत्तराधिकारी को सिंहासन दिलाना। इस संगठन का नेतृत्व विक्रांत ने स्वयं किया, मगर सबके सामने वो महल का एक शांत राजकुमार ही बना रहा। सिंहपुत्रों में शामिल थे योगी बालचंद्र, जो तंत्र और आयुर्वेद के ज्ञाता थे, सेनापति धर्मसेन, जिन्हें भर्तृहरि की नीतियों से घृणा थी, कुम्हार पुत्र नंद, जिसकी आंखों में ज्वाला थी, और यक्षिणी मंदिर की पुजारिन राजकन्या सुलोचना, जो विक्रांत की बचपन की सखी भी थी। ये सभी उज्जैनी के भीतर एक नई क्रांति की नींव रख रहे थे। उसने नगर के बीचों बीच आकर भविष्यवाणी की, उज्जैनी के सिंहासन पर बैठा राजा जब तक न्याय के पथ पर नहीं चलेगा, तब तक यह भूमि युद्धों से जलती रहेगी, और एक बालक जो सिंह के समान तेजस्वी है, वही इस भूमि का उद्धार करेगा। यह बात आग की तरह फैल गई। भर्तृहरि ने आदेश दिया, उस साधु को कारागार में डाल दो, लेकिन साधु उसी रात अदृश्य हो गया। इसी बीच राज्य में अकाल पड़ा। अनाज की कमी और टैक्स की अधिकता से प्रजा त्रस्त हो गई।
सिंहपुत्र संगठन ने चोरी से अनाज के भंडार खोलकर रातों रात गरीबों तक खाना पहुंचाना शुरू कर दिया। राजा को खबर लगी। उसने आदेश दिया, इन गद्दारों को पकड़ो। अब उज्जैनी के अंधेरे कोनों में दो सेनाएं सक्रिय थी। भर्तृहरि की राजसेना और विक्रांत की गुप्त सेना। 16 वर्ष का हो चुका था विक्रांत। उसकी आंखों में अब शौर्य की आग थी। सुलोचना अब उसकी साथी नहीं, उसकी शक्ति बन चुकी थी। एक रात महल के पास गुप्त बैठक हुई। विक्रांत ने पहली बार अपने साथियों के सामने कहा, आज मैं एक सौगंध खाता हूँ। जब तक इस राज्य को न्याय नहीं दिलाता, मैं न तो विश्राम लूंगा, न ही प्रेम करूंगा, और न ही सिंहासन पर बैठूंगा। अगर बैठा तो केवल उस दिन जब पूरा राज्य स्वयं मुझे अपना राजा कहे। ये वो क्षण था जब विक्रांत एक बालक से राजा में रूपांतरित हो चुका था। उसी दिन से विक्रांत कहलाने लगा विक्रमादित्य। राजा भर्तृहरि को अब खबर मिल चुकी थी कि कोई छाया की तरह उसके शासन में हस्तक्षेप कर रहा है। रात में अनाज गायब हो जाता, दिन में गरीबों के घर भोजन पहुंच जाता। कोई उनके सैनिकों पर हमला करता और फिर हवा में गायब हो जाता। उसने अपने सेनापति को बुलाया और कहा, मुझे लगता है यह कोई भूत नहीं, बल्कि कोई अपना ही है। मेरी परछाई बन चुका है यह विद्रोही। अब उसे खत्म करना होगा। इस काम के लिए उसने बुलाया एक रहस्यमयी व्यक्ति, तांत्रिक काल भैरव, जो पूर्वी सीमाओं के जंगलों में काले जादू के लिए कुख्यात था। भर्तृहरि ने कहा, मुझे वो चेहरा चाहिए जो इस राज्य के खिलाफ है, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों न हो। तांत्रिक ने रक्त में भीगे एक काले शंख पर फूंक मारी और बोला, राजा के रक्त से जन्मा है यह संकट। राजा का ही रक्त इसे समाप्त करेगा। एक रात अचानक उज्जैनी की दक्षिण दिशा में एक गांव पर हमला हुआ। भयंकर काले वस्त्रों में अजीब योद्धा घुड़सवारी करते आए। उनकी आंखें लाल थी, तलवारें विषैली। यह काल सैनिक थे, काल भैरव के प्रशिक्षित, जिनमें ना भावना थी, ना डर। सिंहपुत्र संगठन को इसकी खबर लगी। विक्रांत स्वयं युद्धभूमि में पहुंचा। पहली बार उसने जनता के सामने एक योद्धा के रूप में तलवार उठाई। उसकी तलवार की गति बिजली जैसी थी, पर हर प्रहार के साथ वो युद्धभूमि में यही कहता जाता, ये युद्ध मेरे लिए नहीं, प्रजा के लिए है। सुलोचना ने पीछे से घायल सैनिकों की सेवा की और पुजारी बालचंद्र ने मंत्रोच्चारण से उनके अस्त्रों को शक्ति दी। 6 घंटे तक चला यह युद्ध। अंत में विक्रमादित्य ने काल सैनिकों के नेता वृषकेतु का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह थी उसकी पहली विजय, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। युद्ध के बाद लोगों ने उस रहस्यमय योद्धा को देखा। किसी ने चुपके से उसका नाम लिया, विक्रांत, और फिर धीरे धीरे पूरी उज्जैनी में फैल गई खबर, राजा भर्तृहरि का छोटा भाई ही असली रक्षक है। जब यह बात भर्तृहरि तक पहुंची, उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखों में ज्वाला भर आई। उसने अपने ही महल की सभा में घोषणा की, अब यदि कोई मेरे राज्य में विक्रांत का नाम लेगा, उसे गद्दारी का दोषी माना जाएगा। पर जनता अब जाग चुकी थी। बच्चे उसकी कहानियां गाने लगे और महिलाएं मंदिरों में दीप जलाकर उसकी सुरक्षा की प्रार्थना करने लगी। राज्य के हर कोने से विक्रांत के नाम की जयकार सुनाई देने लगी थी। वह समझ चुका था कि केवल तलवार से यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती। अब बारी थी षड्यंत्र की। उसने काल भैरव से कहा, अब तलवार नहीं, जहर चलाओ। इस बार हमला दिल पर होना चाहिए। काल भैरव ने एक युवती को बुलाया, चंद्रलेखा, जिसने बचपन से ही विष पी कर अपना शरीर जहर बना लिया था। चंद्रलेखा को विक्रांत के पास भेजा गया, एक घायल औरत के रूप में जो उसके संगठन में शरण मांगने आई थी। विक्रांत ने उसकी मदद की, उसे आश्रय दिया और धीरे धीरे वह चंद्रलेखा की बातों और आंखों से प्रभावित होने लगा। वो नहीं जानता था कि हर मुस्कान के पीछे मौत खड़ी है। एक रात चंद्रलेखा विक्रांत के लिए औषधि बनाने गई।
तभी पुजारी बालचंद्र को उसकी हरकतों पर शक हुआ। उन्होंने गुपचुप उसका पीछा किया और देखा, वो औषधि नहीं, विष मिला रही थी। बालचंद्र ने विक्रांत को समय रहते रोक लिया और बताया, वो एक विषकन्या है जिसे तुम्हें मारने भेजा गया है। विक्रांत के लिए यह विश्वासघात था। जिस इंसान पर उसने विश्वास किया वही उसकी मौत की योजना थी। उसने चंद्रलेखा को सामने बुलाया और पूछा, तुम्हारा असली नाम क्या है? चंद्रलेखा रोते हुए बोली, मेरा नाम चंद्रप्रभा है। मैंने सिर्फ आज्ञा मानी थी, पर अब मैं तुम्हें नहीं मार सकती। वो विक्रांत के चरणों में गिर गई और माफी मांगने लगी। विक्रांत ने उसे माफ किया, क्योंकि वह जानता था असली अपराधी वो नहीं, बल्कि सत्ता की भूख है। विक्रांत अब चुप रहने को तैयार नहीं था। उसने योजना बनाई कि अब समय आ गया है, भर्तृहरि का सामना महल में ही किया जाए। अमावस्या की रात वो गुपचुप तरीके से महल में दाखिल हुआ। पुराने महल के गुप्त मार्गों को बालचंद्र ने खोल दिया, जो कभी राजा चंद्रसेन के ज़माने में बनवाए गए थे। महल के अंदर विक्रांत ने वो सब देखा जो आज तक जनता से छिपाया गया था। कैदखानों में बंद निर्दोष लोग, सोने के कमरे में लाशें, और सबसे चौंकाने वाला, काल भैरव का तांत्रिक कक्ष, जहां काले यज्ञ किए जाते थे। अंत में विक्रांत पहुंचा दरबार में, जहां भर्तृहरि सोने के सिंहासन पर बैठा था। विक्रांत चुपचाप उसके सामने खड़ा हो गया। भर्तृहरि चौंका, फिर हंस पड़ा। आ गया तू मेरे महल में? चलो अच्छा है, अब तुझे खत्म करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। विक्रांत ने तलवार नहीं निकाली, वो केवल एक शपथ लेने आया था। उसने सिंहासन की ओर देखा और जोर से कहा, मैं विक्रमादित्य, इस धरती का पुत्र, इस उज्जयिनी की प्रजा की सौगंध खाकर कहता हूँ, जब तक यह सिंहासन निर्दोषों के रक्त से सना है, मैं इसे छीनकर जनता को लौटा कर रहूंगा। फिर वह चला गया, छोड़ गया भर्तृहरि को उस सिंहासन पर। लेकिन अब भय के साए में विक्रांत अब रुकने वाला नहीं था। उसने गांव-गांव जाकर लोगों से कहा, ये युद्ध सिर्फ एक राजा के खिलाफ नहीं है, ये युद्ध अन्याय के खिलाफ है। और इस बार लड़ाई सिंहासन के लिए नहीं, सत्य के लिए होगी। युवक, वृद्ध, महिलाएं, सभी उसके साथ हो गए। बन गई एक जनसेना, जिसका नाम रखा गया प्रजावाहिनी। हर हथियार, हर रोटी, हर कदम विक्रांत के साथ था। उज्जयिनी की गलियों में धीरे धीरे भर्तृहरि का खौफ मिटने लगा और आशा का सूरज उगने लगा। भर्तृहरि अब भयभीत था। उसने काल भैरव से कहा, कुछ भी करो, लेकिन विक्रांत को रोको। काल भैरव ने अपनी अंतिम और सबसे भयानक योजना बनाई, नरबलि का महायज्ञ। उसने 51 ब्राह्मणों का अपहरण कराया और कहा, इस यज्ञ से मैं देवताओं को बांध लूंगा और विक्रांत की आत्मा भी इस अग्नि में जल जाएगी। यज्ञ शुरू हुआ। चारों ओर हाहाकार मच गया। मंदिरों में घंटियां बंद कर दी गईं। सड़कों पर सन्नाटा था। तभी एक शंखनाद गूंजा। विक्रांत और उसकी जनसेना ने यज्ञ स्थल पर धावा बोल दिया। धुआं, राख, मंत्र और लहू सब एक साथ बहने लगे। काल भैरव ने तंत्र मंत्र से आंधी मचाई, पर विक्रांत की तलवार ने सब कुछ चीर दिया। अंततः काल भैरव मारा गया और नरबलि के लिए पकड़े गए ब्राह्मण मुक्त हुए। अब जनता का सैलाब महल की ओर बढ़ चला। भर्तृहरि जान चुका था, अब मेरा अंत निकट है। उसे दरबार में लाकर खड़ा किया गया। लोगों की नजरें गुस्से से भरी थी, लेकिन विक्रांत की आंखों में दया थी। तुम्हारा पाप तुम्हें सजा देगा, भर्तृहरि, लेकिन मैं वही करूंगा जो एक राजा करता है, न्याय। विक्रांत ने भर्तृहरि को वनवास दिया और उसी सिंहासन पर चढ़ा जहां उसके पितामह चंद्रसेन कभी बैठते थे। लोगों ने पुकारा, राजा विक्रमादित्य की जय हो। सिंहासन पर बैठते ही विक्रमादित्य ने सबके सामने शपथ ली, जब तक इस धरती पर एक भी अन्याय जीवित रहेगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं सिर्फ एक राजा नहीं, इस युग का प्रहरी बनूंगा।
उसने 32 पुतलियों से भरे सिंहासन को फिर से स्थापित किया, जो हर रात उससे कहानियां कहती थी, धर्म, न्याय और बलिदान की। वह सिर्फ एक राजा नहीं बना, वह एक महापुरुष बन गया, जिसका नाम युगों युगों तक गूंजेगा। और ये थी सिंहासन की सौगंध। राजा विक्रमादित्य की ये गाथा इतिहास नहीं, एक प्रेरणा है। एक शख्स जिसने अन्याय के खिलाफ तलवार नहीं, समर्थ प्रजा और सच्चा इरादा उठाया। अगर आप चाहते हैं जानना आगे क्या हुआ जब विक्रमादित्य ने सिंहासन संभाला, कैसे उन्होंने विक्रम बेताल की गाथाएं शुरू की, तो अगले भाग का इंतजार करें। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि कहानी अब शुरू हुई है।